कर्मों का लेखा जोखा। क्या आपने कभी सोचा है जो हम आज कर रहे हैं उसका हिसाब कौन रख रहा है? क्या हमारी अच्छाइयों और बुराइयों की कोई डायरी ऊपर स्वर्ग में लिखी जा रही है? क्या सच में भगवान हर एक इंसान का लेखा जोखा रखते हैं? आज की यह कहानी कर्मों का लेखा जोखा न सिर्फ आपके मन को झकझोर देगी, बल्कि आपको यह सोचने पर भी मजबूर कर देगी कि हर कर्म का फल तय है। बस समय का इंतजार कीजिए। अगर आपको यह कहानी कर्मों का लेखा जोखा प्रेरणादायक लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि ये संदेश औरों तक भी पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां आपको मिलती हैं ऐसे ही भावनात्मक, धार्मिक और जीवन बदल देने वाली कहानियाँ। यह कहानी है विराटपुर नामक एक छोटे से गांव की, जहां रहते थे दो भाई, धर्मपाल और करमपाल। दोनों एक ही माँ बाप की संतान, लेकिन सोच और स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क। धर्मपाल बचपन से ही शांत, धार्मिक, सत्यवादी और करुणावान था। वहीं करमपाल स्वार्थी, लालची और धोखेबाज, जो अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकता था। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों को विरासत मिली, खेत, घर, थोड़ी सी जमीन और कुछ गहने। पर यहीं से शुरू हुआ कर्मों का असली खेल। करमपाल ने अपने भाई को धोखे से कागजों में हस्ताक्षर करवाकर सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। धर्मपाल को सिर्फ एक छोटा सा कमरा और टूटे हुए 2 बर्तन दिए गए। गांव वालों ने कहा, धर्मपाल तू कोर्ट जा, इंसाफ मांग। पर धर्मपाल ने कहा, मैं कोर्ट नहीं, कर्मों की अदालत में विश्वास करता हूँ। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। करमपाल हंसा, अरे ऊपर कौन बैठा है? देखने वाला। जो है यही है, और जिसे मिला वही जीत गया। करमपाल ऐश कर रहा था, शराब, जुआ, रिश्वत और अपने पैसे से गांव वालों को दबा रहा था। धर्मपाल मेहनत करता रहा, गांव के स्कूल में पढ़ाता, शाम को बच्चों को ट्यूशन देता और फटे पुराने कपड़ों में भी मंदिर जाता। एक दिन गांव के बाहर एक संत आए। उन्होंने धर्मपाल से पूछा, बेटा तेरा चेहरा तपता है पर आंखों में गहराई है, तू क्या खोज रहा है? धर्मपाल बोला, सिर्फ शांति और विश्वास कि ऊपर कोई है जो सब देख रहा है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा ऊपर वाला कोई डायरी नहीं रखता, वो तुम्हारे कर्मों से ही हिसाब करता है। आज तुझ पर जो बीत रही है वो तुझे बना रही है, और जो तेरा भाई कर रहा है वो उसे गिरा रहा है। बस समय लगेगा। करमपाल का बेटा गलत संगत में पड़ गया। रात रात भर घर नहीं आता, पैसे उड़ाता ड्रग्स लेने लगा। बेटे की शादी टूट गई क्योंकि लोग बोले, जिसने भाई को धोखा दिया वो दामाद को क्या छोड़ेगा। और खुद करमपाल शराब और भ्रष्टाचार में इतना डूब गया कि एक दिन ऑफिस में बर्खास्त कर दिया गया। कुछ ही वर्षों में उसकी संपत्ति बिक गई, कर्ज चढ़ गया और अब लोग उसे नजरें चुराकर देखते थे। एक रात वह रोते हुए बोला, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? कई लोग सोचते हैं कि जीवन में जो हो रहा है वो भाग्य है, लेकिन असल में वह हमारे कर्मों का फल है। धर्मपाल, जिसने कुछ नहीं मांगा था, आज गांव का सबसे सम्मानित शिक्षक बन चुका था। सरकार ने उसे आदर्श शिक्षक सम्मान दिया, उसी स्कूल का प्रिंसिपल भी बना दिया, और लोग अपनी समस्याएं लेकर अब उसी के पास आते। एक दिन करमपाल बीमार हो गया और इलाज के लिए पैसे नहीं बचे। जिस भाई को उसने ठगा था उसी के द्वार पर गया। करमपाल ने धर्मपाल के चरणों में गिरते हुए कहा, भाई मैंने तुझे सब कुछ छीना, तू क्यों मेरी मदद करेगा? धर्मपाल मुस्कुराया और बोला, भाई तूने मुझसे जो छीना वो सिर्फ बाहर की चीज़ें थी, पर तू नहीं जानता कि अंदर जो मिला वो अमूल्य है, शांति, संतोष और विश्वास। मैं तुझसे बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि तुझे वो देना चाहता हूँ जो तुझे कभी मिला ही नहीं, माफ़ी और प्रेम। उसी संत ने एक दिन गांव में प्रवचन दिया, कर्मों का लेखा जोखा कोई किताब में नहीं लिखता जाता, वो हमारे जीवन की घटनाओं में प्रकट होता है। किसी का बुरा करोगे तो समय तुम्हारे पास वैसा ही व्यक्ति भेजेगा। किसी की मदद करोगे तो मदद बनकर कोई अजनबी तुम्हारे दरवाजे खटखटाएगा। समझ लो, कर्म ही असली धर्म है।
जो आज बोओगे वही कल काटोगे। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? कर्म कभी छुपते नहीं, समय आने पर उनका फल मिलता ही है। और सबसे ज़रूरी बात, जो जैसा करता है वैसा भरता है। धर्मपाल की तरह भले ही जीवन कठिन हो, लेकिन सही रास्ता कभी गलत नहीं हो सकता। और करमपाल की तरह जीवन कितना भी रंगीन हो, धोखे की बुनियाद पर खड़ा महल हमेशा ढह जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी इस भ्रम में पड़े हो कि मैं तो गलत कर रहा हूँ लेकिन फल तो मिल रहा है, तो रुकिए, ये फल क्षणिक है। असल फल आने में समय लगेगा, पर वो स्टिक मिलेगा। आज से ही सोचिए, क्या मैं वो कर्म कर रहा हूँ जो मुझे शांति और सम्मान देगा, या फिर ऐसे कर्म जो एक दिन मेरे जीवन को नरक बना देंगे। अगर आपको यह कहानी कर्मों का लेखा जोखा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि ये संदेश औरों तक भी पहुँचे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां आपको मिलती हैं ऐसी ही भावनात्मक, धार्मिक और जीवन बदल देने वाली कहानियाँ। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।